मोदी जी ये आइडिया आपके दिमाग में बहुत अच्छा आया, नहीं तो ये कमाई नहीं हो पाती बिल्कुल भी। राहुल ऐसे कैसे नहीं हो पाती, मुझे तो याद था कि स्वतंत्रता दिवस नजदीक है और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भरपूर मिठाई बिकेगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मिठाई की दुकान खोल ली। अब देखो अच्छी खासी मिठाई बिक रही है। लेकिन मोदी जी इस दुकान को कम से कम मेरे घर के सामने तो नहीं लगाते, आपने तो मेरे घर के सामने ही मिठाई की दुकान को खोल दिया, ये कोई बात है? बहन मायावती जी 2-3 दिन की बात है, हम इस मिठाई की दुकान को स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले और स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन बाद तक खोलते हैं। 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन तक अपने घर के सामने इस मिठाई की दुकान को खोल लेने दो। लो एक लड्डू खा लो। और बहन मायावती जी आपने तो अपनी झोपड़ी के ऊपर तिरंगे झंडे को लगा दिया। अरे राहुल जी एक बात बताओ, स्वतंत्रता दिवस का मौका हो और घर पे तिरंगा झंडा ना लगा हो, ऐसा हो सकता है? हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपने घर पर तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। लेकिन मोदी जी सुबह से शाम होने को जा रही है, कोई ग्राहक मिठाई लेने के लिए आ ही नहीं रहा, जबकि स्वतंत्रता दिवस का मौका है। अखिलेश और योगी जी चले आ रहे हैं अपनी दुकान की तरफ। मोदी जी जलेबी क्या रेट बेच रहे हो, जलेबी का रेट बताना जरा। मोदी जी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही है, रेट सही बताना मिठाई का। योगी जी कैसी बात करती हो, इस जलेबी को ले लो। तुम भी रेट की बात करती हो, जो मन हो वो पैसे दे देना। स्वतंत्रता दिवस का मौका है, किसी से कोई मोल भाव नहीं करूंगा। चलो मोदी जी 1 किलो जलेबी दे दो, ताजी ताजी। आपके सामने रखी हुई जलेबी देखकर मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से तोड़ के दे दो, जल्दी खा लूं। अच्छा लालू जी एक बात बताओ, आप मेरे घर की मिट्टी की कच्ची दीवार पर आकर बैठ जाते हो, किसी दिन ये कच्ची दीवार गिर जाएगी। बहन मायावती जी कोई मैं हमेशा आपकी मिट्टी की कच्ची दीवार पर थोड़ी बैठूंगा। जब तक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोदी जी आपके घर के सामने दुकान खोले हुए है, तब तक बैठ रहा हूँ मैं, फिर थोड़ी बैठूंगा। अच्छा मोदी जी एक बात बताना, ये जो बर्फी है ताजे दूध की, प्योर दूध की बनाई हुई है? अगर बर्फी अच्छी हो तो आधा किलो बर्फी दे दो। अखिलेश तुम भी अजीब बात करती हो, ये देखो जो बराबर में लालू जी बैठी हुई है, इन्हीं की भैंस का हम ताजा दूध लेते हैं इस बर्फी को बनाने के लिए, समझे? बिल्कुल ताजी बर्फी है, ले लो। और राहुल इस भैंस को प्यार से पुचकारो, प्यार से, तभी तो ये दूध देगी। मैं तो इस भैंस को खरीद कर फंस गया, आज इसे शहर से खरीद कर लाए हुए 5 दिन हो गए, 1 लीटर दूध नहीं दिया इसने। प्यार से इस भैंस के ऊपर हाथ फिराओ तभी ये दूध देगी, मुझे लगता है। और राहुल मैंने कहा था कि लालू जी को बुला लेना, वो अपने इस गांव में भैंस से दूध निकालने में माहिर है, उनसे भैंस से दूध निकलवा के देखेंगे, शायद उनके हाथ से ये भैंस दूध दे दे। फिलहाल मेरे हाथ से तो ये दूध दे नहीं रही है। मोदी जी जब अपने शहर में भैंस खरीदने के लिए गए थे, मैंने आपसे कहा था इस भैंस को मत खरीदो मत खरीदो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। इसने जब से खरीद कर लाए 1 लीटर भी दूध नहीं दिया है, और ऊपर से इसके पास खड़े होना पड़ता है, प्यार से इसके ऊपर हाथ फहरा कर पुचकारना पड़ता है, शायद ये दूध दे दे, लेकिन ये दूध दे ही नहीं रही है। अरे लालू जी भी आ गए। लालू जी आप दूध निकाल कर देखो इस भैंस से, शायद आपके हाथ से ये दूध दे दे। मोदी जी इस भैंस से दूध निकालना है, लेकिन ये भैंस दूध देने का नाम ही नहीं ले रही है। मोदी जी मैं भैंस देख कर ही बता देता हूँ ये भैंस दूध देगी कि नहीं देगी। आप जो इस भैंस को खरीद कर लाए हो, ये भैंस किसी हाल में भी दूध नहीं देगी, मैं लिख कर दे देता हूँ। आप गलत भैंस खरीद कर ले आए। लेकिन लालू जी बताओ तो ये दूध क्यों नहीं देगी? पूरे 50,000 में मैं इस भैंस को खरीद कर लाया हूँ, बताओ तो क्या दिक्कत है इस भैंस में? मोदी जी ये तो अपना अपना एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, लेकिन हाँ फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ ये भैंस कभी भी दूध नहीं देगी, इसे जल्द से जल्द बेच दो। लेकिन लालू जी एक बात समझ में नहीं आती, आपको इतना एक्सपीरियंस हो कैसे गया है? भैंस देखकर आप बता देते हो कि ये भैंस दूध देगी कि नहीं देगी। तो क्या करूं मोदी जी, खाली हाथ जाऊं मैं? 2 घंटे से खड़ा हुआ हूँ, ये बताओ आपकी भैंस दूध देगी कि नहीं देगी? लगता है आज भी खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, 4 दिन से मैं आ रहा हूँ और खाली लौट कर जा रहा हूँ मैं। कैसी आप भैंस खरीद कर लाए हो जो दूध ही नहीं दे रही है? अखिलेश अब खाली लौट जाओ, क्योंकि जब लालू जी ने कह दिया ये भैंस दूध नहीं देगी, तो ये भैंस कभी भी दूध नहीं देगी, क्योंकि उन्हें बहुत तजुर्बा है इस बात का, बहुत एक्सपीरियंस है। मोदी जी जल्द से जल्द इस भैंस को बेच दो। और क्या करेंगे फिर, बेच ही देंगे इस भैंस को। क्या बताओ राहुल, कौन से कंचे को कंचे से मारूं? मेरा मतलब मेरे हाथ में जो मार्बल बॉल है, कौन से मार्बल बॉल को मारूं? तुम जो सी मार्बल बॉल को मारने को कहोगे उसी पे मारूंगा मैं। अपने इस गांव में कंचे का मुझसे अच्छा खिलाड़ी कोई नहीं है। मेरा कहने का मतलब है मार्बल बॉल का खिलाड़ी मुझसे अच्छा कोई नहीं है। तुम जिस वाली मार्बल बॉल को मुझसे यहाँ से मारने को कहोगे मैं मार दूंगा निशाना लगाकर। लेकिन मोदी जी एक बात समझ में नहीं आती,
हम आपकी तरह निशाना क्यों नहीं लगा पाते मार्बल बॉल पर? अरे बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अगर हम आपसे कहते हैं कि लाल वाले मार्बल बॉल पे मारो तो आप लाल वाले मार्बल बॉल पर ही मार देती हो। पता नहीं आपका निशाना कितना पक्का है, बिल्कुल पक्का निशाना होता है आपका। मोदी जी ये सफेद वाली मार्बल बॉल जो रखी हुई है इसी पर मार कर दिखाओ आज मुझे। राहुल हम इन मार्बल बॉल के बहुत पक्के खिलाड़ी हैं। सफेद वाले मार्बल बॉल पर मारने को कह रहे हो तो लो अभी मारते हैं हम। मोदी जी आप भी बेफालतू की बड़ी बड़ी बातें करते हो। कल तो आपका निशाना चूक गया था, ध्यान करो। जब मैंने आपसे कहा था कि लाल वाली मार्बल बॉल पर मारो, आप मारे नहीं पाए थे कंचे पर। अरे लालू जी एक आध बार तो निशाना चूक ही जाता है, तुम तो किसी भी मार्बल बॉल को नहीं मार पाते, किसी भी कंचे पर अपने कंचे से नहीं मार पाते। मारो उंगली से लाल वाले कंचे को, मैं कहता हूँ आपसे मार कर दिखाओ। वो जो लास्ट में लाल वाला मार्बल बॉल रखा हुआ है, कंचा रखा हुआ है, उस पर मार कर दिखाओ। अरे मोदी जी अगर लालू जी नहीं मार पाते हम तो मार लेते हैं, मैं मार कर दिखाऊं? बोलो शर्त लगाओ मोदी जी, अभी मार कर दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैंने लाल वाले मार्बल बॉल पे मार दिया तो आपको अमित शाह जी की दुकान से 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट दिलवाना पड़ेगा, कह देता हूँ। नहीं होगी जी, आपके साथ शर्त मैं नहीं लगाऊंगा। अगर इस गाँव में मेरे बाद कोई कंचे का अच्छा खिलाड़ी है यानी कि मार्बल बॉल का, तो वो आप ही हो। आपके साथ शर्त मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, नहीं तो मैं 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट तुमको दिलवाना पड़ जाएगा। अच्छा मोदी जी मुझे बताओ, मुझसे बताओ तुम कौन सा वाला कंचा मरवाना चाहती हो? कौन से वाले कंचे पर निशाना लगाकर